আসানসোল মারোয়ারি মহিলা সমিতির উদ্যোগে আসানসোলের রাহা লেনে অবস্থিত শ্রী শ্যাম মন্দির প্রাঙ্গণে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সংগঠনের প্রতিনিধি মধু ডুমরেওয়াল, নিধি পোশারি এবং সোনাল গাড়িওয়ান। তাঁরা জানান, আগামী 22শে জুন আসানসোল ক্লাবে একদিনব্যাপী শ্রাবণ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য নারীশক্তির প্রসার এবং তাঁদের হাতে তৈরি পণ্যের বিকাশ ঘটানো। মেলার আয়োজক আসানসোল মারোয়ারি মহিলা সমিতি, যা সর্বভারতীয় মারোয়ারি মহিলা সম্মেলনের অন্তর্গত একটি শাখা। এই মেলায় নারীদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, যেমন খাবার, পোশাক, গয়না সহ নানা হস্তশিল্পের স্টল থাকবে। আয়োজকরা জানান, এবারের মেলায় মোট 50টির মতো স্টল থাকবে, যেখানে শুধু আসানসোল নয়, আসানসোল সংলগ্ন এলাকা ও এমনকি ঝাড়খণ্ড থেকেও মহিলারা অংশগ্রহণ করবেন। তাঁরা আরও জানান, প্রায় 3 মাস আগে স্টল বুকিং শুরু হতেই মাত্র 2 দিনের মধ্যে সব স্টল বুক হয়ে যায়। বর্তমানে 40 জন মহিলা অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছেন, কিন্তু জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের স্টল বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয়নি। মধু ডুমরেওয়াল, নিধি পোশারি ও সোনাল গাড়িওয়ান জানান, প্রতি বছর আসানসোল পৌর নিগম, আসানসোল ক্লাব এবং আসানসোলবাসীর সহযোগিতায় এই মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এবারও সেই একই সাফল্য তারা আশা করছেন। सावन मेला हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो महिला उद्यमी हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले अपने व्यापार को और विस्तारित करने के लिए। तो ये जनरली उद्योग मेला ही है। यहाँ हमारे सावन मेला में करीब 45 से ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं। उसमें करीब 40 तो बिक्री के स्टॉल हैं, जिसमें कपड़े लत्ते, गिफ्ट आइटम्स और राखी का ओकेजन रहता है, इसलिए राखी भी रहती है। उसके अलावा गेम के स्टॉल्स होते हैं, फूड स्टॉल्स हैं कि जो आएंगे आगंतुक उन्हें खाने पीने की भी सुविधा रहे। इसके अलावा हम लोग बच्चों की यहाँ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, छोटे बच्चों की रहती है। इससे क्या है, सभी स्कूल्स भी जुड़ जाते हैं, सभी गार्जियंस भी जुड़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार आएँ और हमारे उद्योग को प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बिक्री हो सके। पर एक्चुअल में ये होता है एक कमर्शियल मेला। इसमें बहुत दूर दूर से सब महिलाएं आके जो कार्य करती हैं उसके बारे में लोगों को बताती है और कुछ खरीदारी का भी मौका रहता है। इसके अलावा इसमें फूड स्टॉल, बच्चों की एक्टिविटी और कुछ नॉन एसी स्टॉल भी लगते हैं। और हम लोग 1-2 जैसे कि ब्लाइंड स्कूल वगैरह को भी चांस देते हैं, जो लोग कैंडल वैंडल बनाते हैं, मतलब उनको, ताकि उनके काम को लोग देखें और ख़रीदें। और इसमें बहुत कोशिश रहती है कि वो लोग जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग उनको मैक्सिमम दे सकें। तो आसनसोल टीम हमेशा ही बहुत अच्छा करती है। और आसनसोल टीम का ऐसा है कि पूरे हमारे जितना एरिया है उसमें सबसे पहले बुकिंग होती है और सबसे बड़े रूप में आसनसोल में ही किया जाता है इस तरह का उद्योग में। जो कि अभी आसनसोल में आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी मेले हो रहे हैं, बट ये जो हमारी महिला समिति द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी कुछ खास बात होती है कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और भीड़ इतनी आती है कि उनका काफ़ी अच्छा प्रमोशन होता है, लोग उनको जानते हैं। तो जिनको भी ऐसा जो पिछले साल लगाए थे वे आगे से आगे आके वो बोल रहे कि हमें स्टॉल एक दे ही दीजिए आप कैसे भी करके, बट हमारे पास अब तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 2 डेज़ में जैसा मधु मैम ने और सोनल जी ने बताया कि हमारी बुकिंग से ओवर हो गई। और तो कितना स्टॉल अभी तक यही हुआ है? हमारा काफ़ी 45 स्टॉल्स बुक हो गए। इसमें हमारे गेम्स स्टॉल भी है, फूड स्टॉल भी है, फिर सेल स्टॉल भी, काफ़ी कुछ है। और बच्चों की एक्टिविटीज़ हर साल की तरह इस बार भी हो रही है। छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए फैंसी ड्रेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, बहुत कुछ है। हमारे इस सावन मेला एक फुल पैकेज होता है, जिसको मतलब छोटे से बड़े सबको ध्यान में रखते हुए हम कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं।